एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है रीऑर्डर पैराग्राफ। वॉल मटेरियल ऑब्जेक्ट तो नहीं, ऑब्जेक्ट्स वो तेरे जैसा बुद्धू नहीं है, वो बहुत समझदार इंसान है। हेलो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग सो मच लव ऑन आवर लास्ट वीडियोस। मुझे ये पता चल गया कि रीडिंग सबको ही तकलीफ़ है। ओके, रीडिंग एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। जैसा रिस्पॉन्ड किया था, बहुत सारी कमेंट्स आई, बहुत सारे लाइक्स आए। उस पे से कई लोगों ने ये कहा कि मुझे रीडिंग के ग्रामर के रूल्स दे दो या उसकी कोई पीडीएफ दे दो। देखो, ग्रामर की पीडीएफ तो आप गूगल करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी। आप यूट्यूब पे जाओगे, इनकी ग्रामर रूल्स भर के मिल जाएंगे। कुछ नहीं तो चैट जीपीटी पे लिखोगे ग्रामर रूल्स फॉर पीटी या ग्रामर रूल्स, इतने सारे मिलेंगे ना कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये वाला रूल यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये कोई फिक्स रूल नहीं होता कि इसके बाद यही आना चाहिए। ओके, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है। मेजॉरिटी पे अपन खेलते हैं। ओके, मेजॉरिटी पे अपन खेलते हैं। वो ब्लैंक सॉल्व करते टाइम ही समझ में आ सकता है। ओके, वो ऐसे एडवांस में आप ट्राई कर लेना। आप ग्रामर के रूल सारे रख लेना साइड में और साथ में ब्लैंक खोल देना, आपको ढूंढ ही नहीं पाओगे। ओके, रादर आई वुड सजेस्ट यू कि आप ब्लैंक सॉल्व करिए। उसके पीछे का कारण ढूंढने का ट्राई करिए कि यार यहाँ पे ये V3 फॉर्म क्यों आया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्यों आया। ओके, तो बस ये बेसिक चीज़ें ही आपको थोड़ी बहुत ग्रामर अगर सीखनी हो तो इस तरह काम पड़ेगी। मेरा तो अगेन जैसा मैंने कहा है कि इट इज़ विजवे में सिर्फ और सिर्फ ग्रामर यूज़ नहीं होती है, ज़्यादातर इंस्टिंक्ट, एलिमिनेशन, इस पे हम काम करते हैं। जैसे कि आज हम करने वाले हैं लास्ट ब्लैंक के अंदर, जैसा मैंने कहा था हमने 10 ब्लैंक तब सॉल्व की थी। आज हम जितनी हो सकते हैं देखते हैं अपन उसको सॉल्व करेंगे। आपने इतना सपोर्ट किया है तो ऑफकोर्स मेरा भी बनता है कि येस, आगे मैं इसको किस तरह और ईजी कर सकूँ वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द ब्लैंक। तो हम रीडिंग ब्लैंक्स चालू करते हैं, देखते हैं कितने तक जाती है इन अ सिंगल टेक। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टाइमर शुरू हो गया है। रख दूँ पहले इसको ढंग से। ओके, चलो। लास्ट टाइम हमने 10 नंबर तक की ब्लैंक की थी, आज हम 11 नंबर के में शुरू करेंगे। ओके, रीडिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया एक्टिव। वो तेरे जैसा बुद्धू नहीं है, वो बहुत समझदार इंसान है। ऐसी कोई बात अगर कोई आपसे करता है तो यानी उस लाइन में क्या है, वो तेरे जैसा बुद्धू नहीं है, वो समझदार है। तो यहाँ पे है ना, बुद्धू के साथ ही समझदार वर्ड आया। यानी सेकंड लाइन में अगर आप किसी का ऑपोजिट बोलने जाते हो तो उसका ही वर्ड का ही एग्जैक्ट ऑपोजिट किया। तो रीडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, नॉट अ। ओके, तेरे जैसा नहीं है वो, तो वो यानी नॉट अ। तो उसके बाद अब एक्टिव का ही एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड चाहिए मुझे, तो क्या वर्ड आएगा? पैसिव। ओके, वी ऑलवेज रीड विद इन अ आ गया, उसके बाद ब्लैंक आ गई, अ के बाद ब्लैंक आ गई और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट वर्ड आया। तो अ ब्लैंक कॉन्टेक्स्ट यानी नाउन। ओके, नाउन मतलब कॉमा आ गया है ना, कॉन्टेक्स्ट के बाद कॉमा है ना, यानी वो लास्ट वर्ड है तो लास्ट में ऐसे वर्ब पे खत्म नहीं होता, तो वो आपका नाउन कहलाता है। तो अब जो मुझे बीच में वर्ड चाहिए ना, वो एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी कॉन्टेक्स्ट को ही और अच्छा करके दे। कॉन्टेक्स्ट कैसा हो सकता है? बड़ा कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, रियल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, अप्रोचेबल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। ओके, अप्रोच वर्ड नहीं, अप्रोचेबल कॉन्टेक्स्ट, डिजिटल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, अल वाले जितने वर्ड है वो आ सकते हैं। फिर एक वर्ड यहाँ पे क्या जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हो सकता है कि हम इतना ही पढ़ते हैं। एक बुक हमें दे दी और कहा कि इसमें से पढ़ना है, तो हमें पता है कि भाई हमारे लिए इंग्लिश मतलब क्या, एक बुक जो हमने स्कूल में पढ़ी, वो हमारा स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हुआ। पर एक्चुअली इंग्लिश पीटी कर रहे तो पता चल जाएगी यार, थोड़ा अलग है। फिर विल शेप हाउ वी डैश इट। मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, मैं उसके आगे वाली लाइन ही पढ़ता हूँ क्योंकि एंड के बाद है, तो दिस विल शेप हाउ वी डैश इट। अब यहाँ पे डैश इट के साथ क्या क्या आ सकता है? हाउ वी अप्रोच इट आ सकता है, हाउ वी डिटरमाइन इट आ सकता है। हम कैसे उसे पता करते हैं, हम उसे कैसे अप्रोच करते हैं, इसलिए दोनों में से कोई भी आ सकता है, मैं नहीं डालता। अब पर्पस एंड बैकग्राउंड नॉलेज विल ऑल्सो द स्ट्रेटजीज। अब जैसा वीज वे था तो वीज वे में है ना, एलिमिनेशन एक तरीका है, एक इंस्टिंक्ट तरीका है, दूसरा है कोलोकेशन पैर। तो नोटबुक के अंदर लिख दो स्ट्रेटजी वर्ड है तो स्ट्रेटजी के साथ डिटरमाइन। ओके, स्ट्रेटजी क्या की जाती है? स्ट्रेटजी डिटरमाइन की जाती है। ओके, तो हाउ वी डैश इट, तो हाउ वी अप्रोच इट। हम कोई भी बात को कैसे हम समझते हैं, कैसे हम उसको जानना चाहते हैं, तो हाउ वी अप्रोच इट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट प्रोग्रेसिव एनहेंसमेंट, ठीक है, IVE दिया है यानी ये एडजेक्टिव, IVE पीछे दिया हो तो एडजेक्टिव, मेंट दिया हो यानी कि नाउन। ठीक है, खाली एक जनरल नॉलेज के लिए। कोई कहता है कि मेरे को ग्रामर सीखना है इस वजह से। ओके, इंस्टेड ऑफ डैश। अब इंस्टेड ऑफ के बाद है ना ING आता है। ठीक है, लिख दो नोटबुक के अंदर, इंस्टेड ऑफ दिया हो तो ING आएगा। तो पहली और तीसरी ब्लैंक के आगे ING दिया है, यानी 2 ब्लैंक है, 2 इंस्टेड ऑफ दिए, यानी दोनों के बाद ING आना चाहिए। नीचे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अंदर एक डिज़ाइनिंग और एक स्पेंडिंग। ओके, 2 ऑप्शन दिए, डिज़ाइनिंग और स्पेंडिंग, 2 ऑप्शन ING वाले हैं, दोनों में से एक तो आना ही चाहिए। तो एक केपेबल ब्राउज़र, ब्राउज़र को क्या, ब्राउज़र को डिज़ाइन किया जाता है। आज को स्पेंड किया जाता है।
इंस्टेड ऑफ के बाद आईएनजी चाहिए, 2 ही आईएनजी वाले दिए हैं, मैंने डाल दिए। यहाँ पे दिया है एंड देन डैश और एनहेंस। अब एनहेंस करना, सुधारना। ओके, सुधारना, ना वर्ड आया, करना, ना मतलब क्रिया। ओके, तो यहाँ पे एनहेंस यानी क्रिया आ गया। क्रिया के जस्ट पहले वर्ड आ रहा है ना, क्रिया के जस्ट पहले, वर्ब से जस्ट पहले वर्ड आएगा ना, तो उसे कहा जाता है एडवर्ब, जो क्रिया को ही अच्छा करे। अपन ने पिछली ब्लैंक में क्या देखा, जो नाउन को अच्छा करे उसको कहते थे एडजेक्टिव, जो क्रिया को अच्छा करे उसे कहा जाता है एडवर्ब। तो एडवर्ब के पीछे एलवाई लगता है, ये रूल याद रख लो, एडवर्ब के पीछे ज़्यादातर एलवाई लगता है। तो एलवाई वाले कितने हैं, एक ही है यार, क्या चिंता करने का। बिगेस्ट क्या हो सकता है इसमें से, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट क्यों होगा भाई, बिगेस्ट चैलेंज ही होगा, कोई जगह थोड़ी दे रखी है। ओके, ऑप्शन मतलब उसके साथ सब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट दे रखा था, बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज जो भी हो। ओके, ओ नाइस, टू स्पेयर। ओके, टू स्पेयर, स्पेयर यानी माफ़ किया जाए, छोड़ दिया जाए, बच जाए। तो स्पेयर के साथ 3 वर्ड लिख दो, टाइम, मोमेंट, स्लेव। टाइम, मोमेंट, एक पल है मेरे पास, एक पल है आपके पास, डू यू हैव अ मोमेंट टू स्पेयर। ओके, तो मोमेंट टू स्पेयर, टाइम टू स्पेयर। दूसरा एक होता है गुलाम, गुलाम को क्या किया, गुलाम को माफ़ किया, तो स्लेव टू स्पेयर। ओके, गुलाम को, गुलाम के साथ, स्पेयर के साथ गुलाम वर्ड आता है। इन डैश हैंड्स, अब हैंड्स कैसा होता है, हैंड्स हाथ, कैसे हाथ हो सकते हैं, एक्सपर्ट हाथ हो सकते हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट ऑप्शन दे रखा है। दूसरा एक देखा है कंपेटेंट, कंपेटेंट यानी सक्षम, एक्सपर्ट नहीं लेकिन वो कर सके ऐसा, एक्सपर्ट नहीं पर कर सके, अच्छे हाथों में। ओके, तो अच्छे हाथ या एक्सपर्ट हाथ दोनों में से कोई भी आ सकता है, अभी कुछ नहीं डालते, ओके, कुछ भी नहीं डालते। टू डेवलप अ डैश स्टाइल, अब स्टाइल ऑफ, स्टाइल इज ऑलरेडी अ नाउन, तो अब स्टाइल ऑफ शॉर्ट वर्ड्स 1 2 3 4 इतनी सारी चीज़ें हैं। टू डेवलप अ डैश स्टाइल, स्टाइल कैसे होती है, तो यूनिक स्टाइल हो सकती है, अब इसमें यूनिक तो वर्ड दिया नहीं है, तो एक मेरे को है ना स्टाइल को ही और अच्छा करे, तो डेवलप इसमें से क्या हो सकता है, डेवलप बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब क्या होता है कि शुरुआत, भाई इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो पता होना ही चाहिए। एक फाउंडेशन होता है ना, फाउंडेशन, बेस लाइन, पाइपलाइन, बेस, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ये वही, तो डेवलप अ बेस लाइन। किसी भी चीज़ को अगर कुछ बनाना हो तो इतना तो होना ज़रूरी ही है। पाव भाजी बनानी हो तो आलू तो अंदर डालना ही पड़ेगा, दैट इज़ द बेस। तो मतलब ये इस तरह से जा रहा है कि बेस लाइन आपकी सेट होनी चाहिए। रिलेटिवली सिंपल सेंटेंसेस डैश क्लियर एक्शंस और आइडेंटिटीज़, सिंपल सेंटेंसेस बनाओ डैश क्लियर एक्शंस और आइडेंटिटी, यानी जो क्लियर एक्शन और आइडेंटिटीज बताए। शोइंग, आईएनजी ऐसा कोई वर्ड चाहिए था, तो आईएनजी में कितने दिए हैं, कंबाइनिंग दिया है, कैरिंग दिया है और डेजर्टिंग दिया है, 3 आईएनजी वाले दिए हैं। ओके, ऐसे सेंटेंसेस बनाओ जो क्लियर एक्शंस और आइडेंटिटीज, कंबाइनिंग भी आ सकता है, कैरिंग भी आ सकता है, कुछ भी नहीं डालते अभी, बाद में सोचेंगे। ओके, लेट्स यू डैश मोर अटेंशन। ओके, ज़्यादा अटेंशन क्या कर सकते हो, पे ऑप्शन आ सकता है, पे मोर अटेंशन, पर इसके जस्ट एंड से जस्ट एक लाइन पहले पढ़ो, ऑलरेडी पे अटेंशन दे दिया है। कंफ्यूज करते हैं ये लोग, मैंने कहा है मेरे को हमेशा है ना सेकंड ऑप्शन क्या है वो देखना है, फोकस मोर अटेंशन, क्योंकि पे अटेंशन ऑलरेडी हो गया तो आप फोकस मोर कर पाते हो। ओके, पे के साथ फोकस आ ही सकता है। विच आई डोंट एडवाइस डैश, विच आई डो नॉट एडवाइस डैश ऑल टुगेदर। अब 3 आईएनजी वाले दिए थे, डेजर्टिंग दिया था, कंबाइनिंग दिया था, कैरिंग दिया था। ओके, तो 3 में से 2 आईएनजी वाले आने ही चाहिए थे। ओके, यहाँ पे हैंड्स की बात करें, अब यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं क्या है कि उसे क्या फ़ायदा होगा या कोई बहुत बड़ी चीज़ है, यानी यहाँ पे है ना मुझे लगता है सक्षम हाथों में, एक्सपर्ट हाथों में नहीं। एक्सपर्ट हाथ कब होते हैं, जब कोई साइंटिस्ट, रिसर्च, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनके साथ अगर वर्ड जाता है ना तो एक्सपर्ट कर रहा है वो काम, इस तरह से वो ज़्यादातर मैंने सुना हुआ है। सिंपल सेंटेंसेस डैश, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस जो क्लियर एक्शंस बताए, कंबाइन नहीं कर दे। ये कह रहा है अगर आपको भाषा नहीं आती है तो खाली ऐसे इशारे या ऐसे वर्ड्स हो जाए जिससे आपकी बात कन्वे हो जाए, तो आपके एक्शन और आइडेंटिटीज क्लियर कन्वे हो जाए। फिर ये कह रहा है कि एक बेस आपका बन गया, एक बेस लाइन बन गया कि आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स आने लग गए, अब उसमें और एनहेंसमेंट करते जाओ और ऐड करते जाओ वर्ड्स। ओके, तो आप बाकी चीज़ें सीख पाओगे। तो ये कह रहा है कि धीरे धीरे बढ़ेगा, रातों रात आपका नहीं होने वाला, यानी रातों रात आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट नहीं होना है। तो डोंट लीव एवरीथिंग टुगेदर। यहाँ पे एक वर्ड दिया है डेजर्टिंग। डेजर्टिंग का मतलब हमने तो डेजर्ट रेगिस्तान में रेगिस्तान मतलब डेजर्ट सुन रखा है, यहाँ डेजर्ट का मतलब है लीविंग, छोड़ देना। ओके, इन सबको छोड़ देना, बंजर कर देना, यानी खाली कर देना। इतने सारी स्किल्स आपकी जो है उसे छोड़ मत देना, इस वजह से वहाँ पे डेजर्टिंग ऑल टुगेदर आता है। लेट्स सी, सही है। नेक्स्ट, द क्लोजर्स हैव बीन ब्लेम्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है ब्लेम। ब्लेम नेगेटिव वर्ड होता है, किसी पे इंजाम लगाना, तो कुछ अच्छा काम तो नहीं हुआ होगा। इन स्टूडेंट एप्लीकेशन, स्टूडेंट की एप्लीकेशन यानी कोई कॉलेज होगी उसमें स्टूडेंट की एप्लीकेशन
पे ब्लेम किया तो स्टूडेंट की एप्लीकेशन में क्या हुआ होगा, या तो स्टूडेंट की एप्लीकेशन बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी। कोई भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की एप्लीकेशन बढ़ जाती है तो ब्लेम क्यों करेगा, ओके तो ब्लेम क्यों करेगा, तो अच्छी बात होती है ना। तो मुझे एक ऑपोजिट वर्ड चाहिए, इस वजह से देखो फॉल और राइज दो ऑप्शन दिए, फॉल भी दिया राइज भी दिया, पर यहाँ पे फॉल वर्ड आएगा क्योंकि उसमें गिरावट आ गई है, ओके। बट मनी इज अ के बाद जो भी वर्ड चाहिए, पर पैसा भी एक डैश है, पैसा भी एक, अब इज अ, अब मनी के साथ दो वर्ड आते हैं, मोटिव भी आता है और फैक्टर भी आता है। पैसा एक कारण है, ओके पैसा कारण है, और पैसा एक रीज़न है। यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, यहाँ पे कोई इंसान का नाम नहीं लिया कि उसका मनी मोटिव था इस वजह से उसने ये किया, ओके। सो बट मनी इज अ यानी एक फैक्टर है। अगर मोटिव आता तो द आता, मनी इज द मोटिव यानी पैसा ही कारण है, ओके पर वो सेट नहीं हो रहा। यहाँ पे कह रहा है कि अगर स्टूडेंट के एडमिशन कम हो गए तो उसका वन ऑफ द कारण ये पैसा भी है, ओके। फिर गवर्नमेंट वर्ड में नीचे पढ़ता हूँ, गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट करती है, किस पे करती है, प्रॉफिट रिस्क, प्रॉफिट पे तो गवर्नमेंट क्यों करेगी, रिस्क पे नहीं, मोटिव तो अपन ने कैंसिल कर दिया, राइस कैंसिल कर दिया, फंडिंग और प्रॉब्लम, कॉन्सेंट्रेट्स प्रॉब्लम ऑन अ स्मॉल नंबर, नहीं गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट करती है फंडिंग पे, गवर्नमेंट फंडिंग देती है टॉप डिपार्टमेंट्स को। फिर एक डिपार्टमेंट का नाम दिया है, इंक्रीज इज द, अब प्रॉब्लम कैंसिल हो गया, राइस कैंसिल हो गया, मोटिव कैंसिल हो गया, मेरे पास रिस्क और प्रॉफिट दो ऑप्शन बचते हैं। अब यहाँ पे है ना एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे है ना इंक्रीज इज द प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक क्लोजर्स हो रहे हैं, यानी ऑलरेडी एक ब्लेम वर्ड हो रहा है, नेगेटिव बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ऐसी मतलब ये कहना ऐसा चाह रहा है कि केमिस्ट्री डिग्री महंगी है कंपेयर टू बीएससी की डिग्री महंगी पड़ेगी आपको बीए की डिग्री से। क्यों, क्योंकि उसमें कोई चीज़ नहीं चाहिए होगी बीए की डिग्री में, लिटरेचर है, जबकि केमिस्ट्री डिग्री में यूनिट लैब, यूनिट मैनी अदर थिंग्स, तो गवर्नमेंट का फंडिंग उनको नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से एक पैसा एक मोटिव है, इस वजह से अगर वो गवर्नमेंट देता भी है तो इट इंक्रीजेज द रिस्क, ओके इट इंक्रीजेज द रिस्क, इस वजह से रिस्क है, गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं लेती है इस तरह, ओके तो प्रॉफिट वहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पे एक नीड वर्ड है ना, नीड्स, ओके यहाँ पे वर्ड दिया है नीड्स, तो नीड्स के साथ चुपचाप वर्ड डाल देने का सेटिस्फाइड, ओके फुलफिल वर्ड एक्चुअली होता है पर फुलफिल नहीं दिया है तो मैं फिर सेटिस्फाइड नीड पे चला गया, ओके। समटाइम्स चूज टू डैश, पता नहीं, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, ओके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है, और रिस्पॉन्स टू अ डैश प्राइस मूवमेंट, ओके यहाँ पे डाल देते हैं। अल्टरनेटिव प्रोडक्ट का ही सिमिलर मैं जान देता हूँ, सब्सटीट्यूट स्पेंडिंग मे बी, कन्वेंस स्पेंडिंग, बाकी तीन सेट नहीं हो रहे इसलिए रिलेटेड। चलो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट का भाव अगर बढ़ जाता है तो उसकी जगह मैं क्या ट्राई करूँगा, मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लूँगा। तो मैं जो बिस्किट सालों से खा रहा था वो बिस्किट अचानक से उसने अपना भाव ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो मैं सिमिलर टेस्ट का अगर मुझे दूसरा बिस्किट सस्ते भाव में मिलता है तो मैं वो वाला बिस्किट खा लूँगा, ओके। तो मैं ऐसा कोई जिद तो है नहीं, तो मोनोपोली है नहीं, मार्केट बहुत बड़ा है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ सब्सटीट्यूट, ओके अदर चॉइस ऑन स्पेंडिंग ऑन द सर्विस और प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि रिलेटिव प्राइस मूवमेंट है, रिलेटिव यानी उससे जो प्राइस मूवमेंट ऊपर नीचे होता रहता है, इस वजह से प्रोडक्ट का भी लेन देन चेंज होता रहेगा। जिस दिन वो महंगे वाले बिस्किट ने प्राइस कम कर दिया मैं वापस उस पर आ जाऊँगा, एज सिंपल एज दैट, ओके। थोड़ा सा मीनिंग पे गया ये, ओके थोड़ा सा मीनिंग पे गया। लिविंग, लिविंग के साथ क्या बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, बस लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, इतनी चीज़ें मैंने सुनी है लिविंग के साथ, दोनों ही नहीं दिए, लिविंग थिंग्स भी नहीं दिया, लिविंग मटेरियल दिया और मैटर दिया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मैटर, ओके लिविंग मटेरियल नहीं होता, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया, लिविंग थिंग्स मटेरियल्स आना चाहिए था, ओके लिविंग थिंग्स, मटेरियल और थिंग इस तरह मत सोचना कि लिविंग थिंग नहीं दिया तो लिविंग मटेरियल डाल दो, नो नो नो, लिविंग मैटर, ओके लिविंग मैटर। वुंड्स यानी घाव, टू डिस्ट्रॉय, अगर हम घाव पे कुछ लगा रहे हैं, घाव पे एक लिविंग मैटर लगा रहे हैं तो डिस्ट्रॉय क्या, अब देखो शन वाले दो दिए, कंटेमिनेशन और इन्फेक्शन, दोनों में से एक तो आना ही चाहिए था। दूध कंटेमिनेट होता है, शरीर पे कुछ लग गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, जल्दी से इंजेक्शन टिटनेस का या कोई लगा दे, ऐसा हम कहते हैं, तो इन्फेक्शन वर्ड वहाँ पे आया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाउन इज डैश ऑफ, अब देखो यहाँ पे इज डैश ऑफ हो तो इज केपेबल ऑफ, यहाँ पे एक रूल याद रखना, नाउन इज डैश ऑफ तो केपेबल ऑफ, डैश टू तो एबल टू, डैश और टू आता तो एबल टू, फॉर आता डैश और फॉर आता रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओके ऑफ के साथ केपेबल जाता है, टू के साथ एबल जाता है, फॉर के साथ रिस्पॉन्सिबल जाता है, ओके तो ये इज केपेबल ऑफ यहाँ पे डाल दिया। अनदर स्पीशीज वॉज, वॉज आ गया, पास्ट टेंस आ गया, अनदर स्पीशीज यानी अगेन एक
नाउन अनदर स्पीशीज वाज नॉट, क्या ईडी चाहिए, ईडी ईडी ईडी, ये रन एस्टेब्लिश्ड। कन्विंस यानी मनाना थोड़ी है, मनाना थोड़ी, कन्विंस करना है किसी को मनाना, ओके नहीं, हमें 19 सेंचुरी तक पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब क्या क्या कैंसिल किया, मटेरियल अपन ने मैटर के साथ कैंसिल कर दिया, कंटेमिनेशन अपन ने इन्फेक्शन के साथ कैंसिल कर दिया, कन्विंस्ड अपन ने एस्टेब्लिश के साथ कैंसिल कर दिया, थेरेपेटिक यानी उसे एक्चुअल यूज़, उसे प्रैक्टिकल यूज़ में लाने के लिए, प्रैक्टिकल यूज़ यानी थेरेपेटिक यूज़, नहीं पता मीनिंग छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ऑप्शन एक ही बचा था ना अपने पास, वो डाल देने का। दे ओन्ड मैनी फार्म्स, दे मतलब कौन, फार्म यानी विलेजर ही होंगे और क्या, यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स दिया है, लैंडलॉर्ड्स की बात हो रही है, ज़मींदार की बात हो रही है, तो ज़मींदार दिया है। मेड क्या, अब यहाँ पे ना फार्म्स एस, यहाँ पे मैनी फार्म्स, तो मेड के बाद जो भी आंसर आना चाहिए ना उसके पीछे एस आना चाहिए, क्योंकि ये याद रखना, मेड फार्म्स फिर 2 कॉमा के बीच में, यानी इसको ही आगे संबोधित करता हुआ, इसको ही ज़्यादा कुछ अच्छा, तो उनके पास खेती थी, उनके पास डैश था, क्या था, पैसे थे, पैसे थे तो नहीं दिया तो प्रॉफिट्स, मेड प्रॉफिट्स, ओके। कल्टिवेटेड फील्ड्स वर डैश इन रिमोट एरियाज, पता नहीं। विदाउट प्रॉपर डैश टू रोड्स, रोड तक नहीं जल्दी पहुंच पाते, रोड विदाउट प्रॉपर रोड्स, एक्सेस टू रोड्स, रोड तक नहीं पहुंच पाते थे, एक्सेस वर्ड दे रखा था तो रोड एक्सेस कहा जाता है, ओके, रोड और एक्सेस कहा जाता है, एक्सेस कंप्यूटर के साथ होता है, एक्सेस यानी जरिया, ओके, एक्सेस यानी वो जरिया, तो रोड तक जाने का जरिया नहीं था। एडिक्वेट डैश नहीं था, अब एडिक्वेट के बाद बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, एडिक्वेट बाउंड्रीज आ सकता है, डिफेंसिव आ सकता है, माइंड्स आ सकता है, रिलेशंस आ सकता है, इसलिए आगे पढ़ते हैं। इट वॉज हार्ड टू कीप द रीजन सेफ एंड स्टेबल, तो सेफ और स्टेबल रखना उसे मुश्किल था, तो सेफ और स्टेबल रखना उसे मुश्किल था, यानी हमारे पास क्या नहीं था, डिफेंसेस नहीं थे, हमारे पास एडिक्वेट डिफेंसेस नहीं थे ताकि हम इस फार्म को बचा सके। कल्टिवेटेड फील्ड्स वर के बाद अब मुझे जो भी आंसर चाहिए वो ईडी वाला आंसर चाहिए, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मुझे वर के सॉरी पास्ट टेंस, ओके, पास्ट टेंस, तो कल्टिवेटेड फील्ड्स वर डैश इन रिमोट एरियाज, ये पैसिव वॉइस है, ओके, ये पैसिव वॉइस है, कल्टिवेटेड फील्ड्स वर डैश इन रिमोट एरियाज, तो मुझे जो भी आंसर चाहिए उसके पीछे ईडी चाहिए, मैंने पहले ही कहा है, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर के पीछे आईएनजी या ईडी लग सकता है, आप ये एक बेसिक नियम याद रख लो, आईएनजी वाला कोई भी नहीं दिया, पीटी वाले अच्छे हैं, ऐसा नहीं करते अपने साथ, तो आईएनजी और ईडी वाला अगर मिक्स नहीं देंगे कभी भी तो लिमिटेड है, ईडी वाला तो एक ही दिया है, तो लिमिटेड ही कर दें, सही है, बढ़िया। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड फ्लेक्सिबल वर्क, टेक्नोलॉजी एंड फ्लेक्सिबल वर्क, अब जो भी आंसर चाहिए होगा ना, क्योंकि ये नाउन है, टेक्नोलॉजी एंड फ्लेक्सिबल वर्क के बाद जो भी आंसर चाहिए उसके पीछे मुझे एस चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे ना टेक्नोलॉजी और वर्क के क्या, वर्क करने के तरीके, वर्क प्रैक्टिसेस आता है, ओके, वर्क प्रैक्टिसेस एक कोलोकेशन पेयर भी है, एस वाला है, वर्क प्रैक्टिसेस, ओके। तो ये कहाँ सुना है मैंने कि भाई हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एक वर्ड आता है, वर्क प्रैक्टिसेस, आप कैसे काम करते हो, उनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है आज की बिजनेस कंपनी में, यहाँ पे क्योंकि कोई एक काम की बात नहीं हो रही, कैसे आप काम करते हैं, ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिसेस आया। इट सीम्स द डैश हैज़ शिफ्टेड, अब नीचे से क्या है ऐसा ऑप्शन में जो शिफ्ट हो सकता है, यार तेरा फोकस हिल गया है, तेरा ध्यान नहीं है, तेरा फोकस, यार फोकस है शिफ्टेड, ओके। मॉनिटरिंग दैट टोटल डैश, पता नहीं, वेदर दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू डिपेंड्स टू सम के बाद डिपेंड करता है कुछ हद तक, डिपेंड्स ऑन सम थोड़ा हद तक, डिपेंड करता है टू सम क्या एक्सटेंट, कुछ हद तक, सम एक्सटेंट, कुछ हद तक इज सम एक्सटेंट। यहाँ पे क्या चाहिए, मॉनिटरिंग द टोटल, तो अब ये कंपनी अगर सिंगल कंपनी होती तो मैं डाल देता सेलिंग, कितना बिक रहा है सामान, पर हर कंपनी सामान नहीं बेचती है, कुछ कंपनी ऐसी होगी जो सर्विस भी देगी, ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है जो सेलिंग होगा, आपका कितना रिजल्ट मिल रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है, ओके, नॉट सेलिंग, सेलिंग और आउटपुट दोनों इस ऑप्शन के लिए ही दे रखे थे, टोटल सेलिंग कितना बिका उस पर ध्यान देने का नहीं, कितनी आपकी आउटपुट मिला, कितना आपको रिजल्ट मिला, ओके, इस वजह से वो चूज़ किया। एलिफेंट्स हैव अ वेरी डैश कम्युनिकेशन सिस्टम, कैसा होगा, सिंपल, सिंपल दिया है, सिंपल नहीं दिया है तो अपन कॉम्प्लेक्स तो दिया है, कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं, ओके, सिंपल किसी का भी कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा हो सकता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड नहीं आएगा, सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम उनका बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। विच हेल्प्स देम टू मेंटेन देयर क्लोज डैश बॉन्ड, बॉन्ड के साथ आपने क्या क्या वर्ड सुने, जेम्स बॉन्ड पर नाम है वो नहीं चलेगा, फैमिली बॉन्ड, फ्रेंडशिप बॉन्ड, ओके, तो ये चलें, फैमिली बॉन्ड, फैमिली बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप बॉन्डिंग, तो फैमिली बॉन्ड डाल देते हैं यहाँ पे। फिर एक्सप्रेस अ वाइड डैश ऑफ इमोशन, ये बहुत अच्छी चीज़ दी है,
एक्सप्रेस अ वाइड, अब देखो वाइड रेंज ऑफ, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा वाइड रेंज ऑफ इमोशंस। ओके, हो सकता है, बात तो सही है, पर मैंने आपको जैसा कहा अ के बाद वर्ड आना चाहिए, जो भी आना चाहिए वो नाउन आना चाहिए। ओके, अब नाउन के पीछे यानी इमोशंस ऑलरेडी दे दिया है। वाइड के बाद वर्ब नहीं आना चाहिए, वर्ब नहीं आना चाहिए, क्रिया नहीं आनी चाहिए। क्रिया होता है यानी उसके पीछे आईएनजी लग गया है। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया है रेंजिंग, यहाँ पे मैंने कहा रेंज आ सकता था, रेंज पक्का आ सकता था, बट वाइड रेंजिंग ऑफ, वाइड रेंज होता तो मैं डाल देता। अब तो मेरे को इसके अलावा का कोई वर्ड ढूंढना है, तो वाइड वैरायटी ऑफ, वो कंफ्यूज करने के लिए आईएनजी पीछे दिया है। ओके, अ दिया है, इस वजह से आईएनजी नहीं आएगा। ओके, दे मूव फर्दर, जैसे जैसे एलिफेंट एक दूसरे से क्या होते होंगे, डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब क्या, अकेला भी दूर चले गए तो डिस्टेंट हो जाएगा, अकेला भी दूर हो गया तो डिस्टेंट हो जाएगा, पर यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम की बात हो रही है, यानी दो एलिफेंट एक दूसरे से जैसे जैसे दूर जाते हैं, दूर जाते हैं, इस कॉल्ड अपार्ट। डिस्टेंट और अपार्ट साथ में दिया था। दो अपन ने रेंजिंग कैंसिल कर दिया, डिस्टेंट कैंसिल कर दिया, साउंड और राउंड दो बचे। कम्युनिकेशन सिस्टम है तो भाई रंबलिंग, रंबलिंग यानी थम थम थम, इसको कहा जाता है साउंड। रंबल इज अ साउंड। ओके, रंबल इज अ साउंड। People are naturally concerned about the polluting dash of energy, polluting about polluting the polluting dash of, तो यहाँ पे polluting के बाद अब जो भी वर्ड आना चाहिए वो नाउन होना चाहिए। तो polluting इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस, ऑयल या कोल के जो भी पॉल्यूटिंग असर हो रहे हैं, विंड फार्म्स आर दी। ये सेकंड आंसर आप खुद सोचेंगे। ओके, वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको, जो भी आंसर पहले अपन कम करते हैं, देखते हैं। विद देयर एनॉर्मस रोटेटिंग ब्लेड्स, यानी ये मेरे को पता चल गया यहाँ पे विंड मिल की बात हो रही है, क्योंकि वो विंड फार्म दिया यानी विंड मिल, ब्लेड उसकी होती है। विंड मिल क्या होता है, एक टाइप का बड़े बड़े मशीन, ह्यूज मशीन्स। ओके, आर मोर कॉमन इन सर्टेन एरियाज, एरियाज नहीं दिया, सर्टेन पार्ट्स एरियाज रीजन ऑफ द वर्ल्ड दिया है ना, यानी दुनिया के कई हिस्सों पे वो कॉमन हो गया है आज की तारीख में। फिर भी कुछ लोगों के लिए वो एक अनवेलकम डैश है उस जगह का, लैंडस्केप यानी उस जगह का वो एक अनवेलकम, यानी किसी ने ऐसा सोचा ना हो या ये अजीब लग रहा है थोड़ा सा, तो अनवेलकम साइट नहीं होता। विंड मिल देख के हम आंखें बंद नहीं कर देते। ओके, तो वो अनवेलकम फीचर, यानी ये उस जगह का हिस्सा नहीं है, ये उस जगह का हिस्सा नहीं, यानी थोड़ा अलग कुछ दिखा। ओके, तो अनवेलकम यानी अलग। ओके, अनवेलकम यानी अलग, तो फीचर ऑफ। अब आपने सेकंड आंसर आई गेस सोच लिया होगा, आपने जो भी सोचा हो। ओके, इसका पहले थोड़ा सा मीनिंग समझना पड़ेगा। यहाँ पे है आंसर, यहाँ पे विंड फार्म्स आर दी आंसर। ये आंसर वर्ड कैसे आया, पीपल आर नेचुरली कंसर्न अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज सच एज ऑयल और कोल। ये एक तकलीफ बताइए कि भाई लोगों को बड़ी चिंता है, ऑयल और कोल में जो भी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं पॉल्यूशन के, उससे लोगों को चिंता हो रही है। तो ये प्रॉब्लम का ऑपोजिट क्या होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का सिनोनिम क्या होता है, आंसर। ओके, मैं वर्ड ढूंढ रहा था सॉल्यूशन नहीं दिया है, पर इस तरह से घुमा के उन्होंने ऑप्शन में आंसर दे रखा है। ओके, तो विंड फार्म्स उसका सॉल्यूशन है, विंड फार्म्स आर दी सॉल्यूशन, नहीं दिया तो आंसर। ठीक है, बात तो वही होती है। समझने लायक नहीं है। अब भी जो अपन ने 11 नंबर की ब्लैंक की, रीडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस नॉट अ -1, कौन सा पैसिव अपन ने डाला था। तो यहाँ पे प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स, यहाँ पे एमेच्योर काउंटर पार्ट्स। प्रोफेशनल का ऑपोजिट दे रखा है एमेच्योर, प्रोफेशनल का ऑपोजिट होता है नौसिखिए, तो एमेच्योर उसका काउंटर पार्ट यानी उसके साथ ही। तो मेरे को ऐसा वर्ड चाहिए नॉट एज, तो नॉट जैसा एक वर्ड चाहिए। तो अनलाइक, उसके जैसे नहीं, मैंने बोला तेरे जैसा नहीं, तो अनलाइक यू, तेरे जैसा नहीं है वो, तो अनलाइक वर्ड मुझे चाहिए था। हैव नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ देयर फोटोग्राफ्स, व्हाट डैश टू डैम। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, व्हाट मैटर्स टू डैम, व्हाट कंसर्न्स टू डैम। व्हाट मैटर्स टू डैम, व्हाट कंसर्न्स टू डैम, दोनों में से कोई भी आ सकता है। मैं मैटर्स डाल देता हूँ, गलत हुआ तो कंसर्न्स। ओके, ऐसा सेकंड ऑप्शन हमेशा दिमाग में रखने का। वो ये सोचते हैं कि मेरी जो इमेज है वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, कैन डैश टू रिसर्च, पता नहीं, to the dash of data scientist in the field, to the collection of data scientist in their field के साथ field use for research। field use एक एक्चुअली वो दिख अजीब रहा है, फील्ड यूज़ के लिए कैसे काम पड़ेगी। ये कह रहा है प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स फ़ोटो वही लेते हैं जो सोचते हैं कि साइंटिस्ट को कैसे काम पड़ेगी, क्योंकि स्पेस में जाके फ़ोटो बहुत सारे फोटोज ले, इससे अच्छा जो काम का फोटो है ना उसको ही मैं यूज़ करूँ। ओके, और वो कैसे डेटा साइंटिस्ट में यूज़ हो और रिसर्च पर्पस में काम लगे, तो फील्ड यूज़ में वो काम कैसे पड़ेगी मुझे। मेक या पुट में से एक आना चाहिए, मेक टू द रिसर्च या पुट टू द रिसर्च, वो रिसर्च में कैसे काम लगेगी, वो रिसर्च में कैसे योगदान देगी, इसलिए मेक।
पुट टू द रिसर्च में कैसे घुसेगी, नहीं वो थोड़ा सा अजीब मीनिंग हो जाता, तो कैन मेक टू द रिसर्च मैंने यहाँ पे चूज़ किया। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ग्रेजुएशन, कोई ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी उस टाइम पे उसको गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन अब डिस्पाइट वर्ड देते हैं ना, डिस्पाइट, ऑल्दो, हावेवर, बट, इन सब के बाद नेगेटिव बात की जाती है। आपने आगे अच्छी बात की, ग्रेजुएशन गिफ्ट देना वो आज की तारीख में ज़िंदा है और सही से चल रही है, डिस्पाइट, डैश के होने के बावजूद भी, इकोनॉमिक टाइम होने के बावजूद। इकोनॉमिक टाइम कैसा होगा जो नेगेटिव बात हो जाए यहाँ पे, तो हार्ड, समझे, पैसों की कमी के बावजूद भी लोग गिफ्ट तो दे ही रहे हैं, जो अच्छी बात है। अब दे आर बीइंग मोर, अब मोर के साथ दो वर्ड आ सकते हैं यहाँ पे, वो जेनरस, जेनरस यानी पहले 500 रुपये देते थे अब 1000 रुपये देने लग गए हैं, पर ऑलरेडी इकोनॉमिक टाइम हार्ड चल रहा है, तो जेनरस वर्ड नहीं आ सकता। जेनरस जब कोई पैसे देगा तभी कहा जाता है। तो दे आर बिकमिंग मोर क्रिएटिव, वो ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं कि गिफ्ट कैसा देना चाहिए। लंप के साथ कोलोकेशन मिले तो लमसम मनी उसके ऑप्शन में दिया, लमसम मनी, तो आपको लमसम मनी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, लंप और सम्स एक कोलोकेशन पैर ही कहा जाता है, कोलोकेशन पैर ही कहा जाता है, तो लंप के साथ सम्प आता ही है। ओके, लिख देना ये। नेक्स्ट, द मेजोरिटी ऑफ अर्ली पिक्चर्स इन नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी इज डैश, पता नहीं, छोड़ देते हैं। मैं डायरेक्ट नीचे वाली लाइन पढ़ता हूँ, अ न्यू प्रोजेक्ट हैज़ द डैश। अब तेरे में वो बात है पर तुझे पता नहीं है, तेरे में वो बात है पर तुझे वो पता नहीं है, क्योंकि मैंने ऑप्शन देखे क्या, पोटेंशियल और एक दिया है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट यानी जिससे उम्मीद रखी जा सके, ओके, जिससे उम्मीद रखी जा सके, एक प्रोस्पेक्ट है, ओके, दूसरा है पोटेंशियल। तो तेरे में वो बात है यानी यू हैव दी पोटेंशियल, यानी हैज़ दी पोटेंशियल टू अनलॉक, यानी कोई ऐसा एक सबूत हमें मिल जाए उसमें वो क्षमता है, करेगा वो पक्का नहीं है पर उसमें वो क्षमता है। दे विल यूज़, क्योंकि सब भविष्य की बात हो रही है, दे विल यूज यानी क्षमता है, अभी अपन ने किया नहीं पर हो सकता है। दे विल यूज़ अ डैश ऑफ कटिंग एज टाइम, दे विल यूज़ अ है, अ के बाद नाउन चाहिए। नाउन कैसे पता चलता है, शन लगा हुआ पीछे TION, क्योंकि यहाँ पे ऑफ दिया है यानी ये नाउन है नहीं, तो अ दिया है, मेरे को अब नाउन चाहिए, तो नाउन के पीछे शन लगता है, इन्फॉर्मेशन या कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन डाल देता हूँ। ओके, इन टू रिवील न्यू, न्यू के बाद है ना कुछ वर्ड आते हैं, न्यू के साथ तो मैंने ज़्यादातर है ना एक वर्ड आता है इनसाइट्स, न्यू के साथ मैंने इनसाइट्स बहुत बार सुना है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया। तो रिवील, नया क्या करना, न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। ओके, रिवील करना है ना, बताना, तो क्या नई इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट वर्ड अपन ने पोटेंशियल के साथ कैंसिल किया, कनेक्शन अपन ने कॉम्बिनेशन के साथ कैंसिल किया, केयर और वर्क बचता है, केयर और वर्क बचता है। अब यहाँ पे ना वर्क नहीं आएगा, अब ये लाइन थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, यहाँ पे आएगा केयर। केयर का मतलब क्या, जैसे अपन बोलते हैं कस्टमर केयर, ओके, तो यहाँ पे केयर का मतलब ऐसा एक जगह जहाँ पे पेंटिंग्स को रखा गया, तो ये जो जगह है यहाँ पे, ये केयर मतलब जहाँ पे पेंटिंग्स को रखा गया, तो यहाँ पे ऐसी पेंटिंग्स है जो अननोन आर्टिस्ट ने बनाई गई, हमें पता भी नहीं है किसने बनाई है, बट वहाँ पे पेंटिंग संभाल के रखी जाती है, तो पेंटिंग का केयर, जो नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी जगह का नाम है, अपोस्ट्रोफी केयर। ओके, केयर सेंटर बोलते हैं, तो वो केयर सेंटर वाला केयर है ये। गन पाउडर ऑल्सो रिफर्ड एज ब्लैक पाउडर वॉज द ओनली डैश केमिकल, वॉज द ओनली, तो द और ओनली नहीं पढ़ने का, द और ओनली नहीं पढ़ने का, क्यों, LY दिया है, LY आपको ओनली पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वॉज के बाद डायरेक्ट अपने को क्या हो रहा है, गन पाउडर। ये जो PT में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ी, ये जो 2 कॉमा के बीच में लाइन दे ना, उसको मत पढ़ो तो भी चले। ऑल्सो रिफर्ड टू एज ब्लैक पाउडर, यानी हम बचपन में जब ब्रैकेट के बीच में लिखते थे ना, ओके, ब्रैकेट के बीच में कब लिखते थे, जब उसी चीज़ को थोड़ा और समझाना हो या उसके डिटेल में देना हो, तो हम ब्रैकेट में उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देते थे। तो यहाँ पे ब्रैकेट कहीं नहीं होगा PT के अंदर, आपको है ना 2 कॉमा के बीच में दे रखा होगा, ये समराइज रिटर्न टेक्स्ट के अंदर भी आने वाली ये चीज़। तो यहाँ पे है ना 2 कॉमा के बीच की बात हमारे कोई काम की नहीं है, हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, गन पाउडर से पढ़ेंगे, वॉज द ओनली डैश केमिकल एक्सप्लोजिव। अब यहाँ पे है ना वॉज द ओनली के बाद मुझे चाहिए V3 फॉर्म, नोन, हमें एक ही केमिकल एक्सप्लोजिव पता था, इट के बाद S चाहिए, इट के बाद S चाहिए, तो क्या है, इंक्लूड्स भी है, कंटेन्स भी है, आगे केमिकल दे रखा है तो केमिकल कंटेन किया जाता है, केमिकल इंक्लूड नहीं हो पाता, केमिकल कंटेन किया जाता है, केमिकल उसके अंदर होता है, तो इट कंटेन्स आएगा। देयर इज N दिया है, तो N के साथ क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, ओके, N के साथ क्या क्या वर्ड आ सकते हैं। आप में से जितनों ने यहाँ पे यूनिक अगर सोचा है ना, यानी थोड़ा सा ग्रामर वीक हो गया है अपना काम। हमें बचपन में ये सिखाया गया कि ये वोवेल है, AEIOU, AEIOU ये वोवेल है, ठीक है।
और उसमें कहा कि कोई भी वर्ड के आगे अगर ये आता है तो आगे आप एन लगा देना, ओके। ऐसा नहीं होता। हमारा इंग्लिश का लैंग्वेज का बोलने का तरीका और लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। साउंड तो टोटल 44 है ना, फोनेटिक्स के हिसाब से वो ज़्यादा है, अल्फ़ाबेट तो उससे भी कम है। तो हम एग्जैक्टली जज नहीं कर पाएंगे कि भाई यहाँ पे एन आएगा कि अ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिक, यूनिट, यूरोप, यूरोपियन, इन सब के आगे एन नहीं लग सकता क्योंकि साउंड य का है, साउंड य का है। फॉर एग्जाम्पल एक अल्फ़ाबेट है क्यू, एक अल्फ़ाबेट है क्यू, इसका एक साउंड तो है ना, क्यू का साउंड तो है। कमेंट में मुझे एक वर्ड लिख के बताओ जिसमें क्यू के बाद यू ना आता हो, क्यू के बाद यू ना आता हो और आपको वो वर्ड पता हो। गूगल करके डिक्शनरी में से ढूंढ के, एक रेयर चैट जीपीटी से पूछ के वर्ड नहीं चाहिए मुझे। प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए, क्वर्टी कीपैड नहीं होना चाहिए, QWERTY क्वर्टी कीपैड। ये 2 वर्ड के अलावा मुझे एक वर्ड लिख के बताओ जिसमें क्यू के बाद यू ना आता हो। तो इट इज़ नॉट अबाउट द अल्फ़ाबेट, इट इज़ अबाउट द साउंड। तो यूनिक में पहला साउंड क्या है? य है ना, य के साउंड के आगे एन नहीं लग सकता, य के आगे साउंड नहीं, आपको अ ई, ओके, अ और ई के साउंड के आगे ही आपका एन लगेगा, आपका वोवेल एन लगेगा, आपका जो आर्टिकल है वो एन लगेगा। इसलिए यूनिक भले कंफ्यूज करने के लिए दिया है, य के साउंड के आगे यूनिक, यूनिट, यूरोप, इन सब के आगे कभी भी एन नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे बचता अपने पास एक ही एकेडमिक, है ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्या क्या कैंसिल कर दिया? दिस कॉज्ड, अब ईडी वाले 2 बचे ना, एक लीड का लेड हो गया, दिस लेड टू यूज इन फैक्ट, इसकी वजह से कुछ हुआ, लेड टू हुआ। दिस कॉस्ट के बाद टू नहीं आता ना, कॉस्ट के बाद टू नहीं आता, ओके, कॉस्ट के बाद टू नहीं आता, तो दिस लेड टू। नाम दिया है मैरियन डॉर्सेट, कोई एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट है, थी पर था सॉरी, ही लिखा है तो था, मैरियन डॉर्सेट, ओके। ही बिगेन वर्किंग एज अ डैश फॉर यूएस। क्या करता होगा? या तो रिसर्चर होगा या तो लीडर होगा, या तो रिसर्चर होगा या लीडर होगा। अब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी लीडर भी हो तो सकता ही है, देखते हैं। अभी तो मेरे को थोड़ा रिसर्चर पे ज़्यादा लगता है। वर्कड इज वे अप टू चीफ ऑफ बायोकेमिकल डिपार्टमेंट, बायोकेमिकल डिपार्टमेंट नहीं दिया तो बायोकेमिकल डिवीजन। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कौन सी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ? सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है, तो सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन भी कह ही सकता हूँ मैं, तो बात तो वही होती है। पायोनियरिंग, शुरुआत, सबसे पहला काम किया उसने, यानी पायोनियरिंग वर्क इन द डैश ऑफ मीट प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे वर्क इन द के बाद मुझे नाउन चाहिए, तो इंस्पेक्शन या कंजम्पशन, वो मीट प्रोडक्ट्स खुद नहीं खा जाता होगा, खा जाता खुद ही अकेला खा जाता हूँ तो उसे कंजम्पशन कहा जाता है, इन द इंस्पेक्शन। ही को डिस्कवर्ड द वायरस दैट कॉस्ट, कोई एक बीमारी है, सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड सब्सिक्वेंटली उसने एक पहले डिस्कवर भी किया और साथ साथ में उसका सॉल्यूशन वैक्सीन भी निकाल दिया। वैक्सीन निकाल दिया यानी एक टाइप का उसने सीरम निकाल दिया, उसने उसका सीरम निकाल दिया, ओके, उसने उसका फ्लूइड नहीं निकाल दिया, ओके। वर्कशॉप, सेमिनार एंड डैश ट्यूटोरियल्स, 2 ऑप्शन दिए, सिंगल ट्यूटोरियल और इंडिविजुअल ट्यूटोरियल, ओके। सिंगल वर्ड सुन के दुख होता है पर सिंगल वर्ड ट्यूटोरियल के साथ सेट नहीं होता, ओके। तो सिंगल वहाँ पे नहीं आएगा, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल ही आता है, ओके। कोलोकेशन में लिखना है तो लिख दो, सिंगल आपको पता है किसके साथ आता है। द कोर्स डैश द स्टूडेंट्स, द कोर्स, कोर्स तो एक ही है ना, तो कोर्स के बाद जो भी वर्ड चाहिए उसके पीछे एस चाहिए, एस वाले कितने हैं? एक ही है, द कोर्स ऑफर्स। एंड डैश ट्रेडिशंस, पता नहीं। क्रिएट प्रोफिशिएंसीज डैश टू डेवलप अ करियर, नेसेसरी टू डेवलप, ऐसी स्किल बनाता है, प्रोफिशिएंसीज यानी ऐसी स्किल बनाता है जो ज़रूरी है करियर डेवलप करने के लिए। क्रिएटिव राइटिंग और इन अ रिलेटेड, किस में? क्रिएटिव राइटिंग में या उसके ही जैसी कोई रिलेटेड फील्ड में, ओके, उसके ही जैसी कोई फील्ड में। देखो सिंगल वर्ड तो अपन ने कैंसिल कर दिया, वांटेड टू डेवलप करियर, वांटेड नेसेसरी के साथ ऑप्शन में दिया था। बचता मेरे पास अंडरस्टैंडिंग ही है, बचता मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है, ओके। ऑप्शन कम करके देखने के, जो बचता है उसके अंदर डाल देने के, ओके। सुनामी, बड़ी बड़ी लहरें, सुनामी। इवन इफ अ वेव ओनली डैश अप टू द नी, वेव है, अ वेव दिया है, ओनली पढ़ने का नहीं है, LY पढ़ना नहीं है अपने को, तो यहाँ पे जो भी वर्ड आना चाहिए उसके पीछे एस आना चाहिए। तो राइजेज अप आ सकता है, कम्स अप आ सकता है। अब सुनामी की वेव है ना, धीरे धीरे हमारे पैर तक नहीं आती, कोई भी वेव जो होती है, वेव हमारे पैर पे सीधी आती है, ऐसा नहीं पैर पे आके ऊपर चढ़ती है, नहीं, वो सीधी कम्स अप टू द नीज। द डैश कैन नॉक अ पर्सन, क्या आता होगा? फोर्स आता होगा, एक धक्का लगता होगा जब भी आप पे वेव आती हो। स्लैम यानी टकराना, स्लैम इनटू लार्ज, बीच में देखो कितने अच्छे आगे समझा भी रहे हैं, सच एज वॉल्स।
तो वॉल क्या होता है? वॉल एक टाइप का मटेरियल हो सकता है। वॉल मटेरियल, ऑब्जेक्ट तो नहीं, ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ऑब्जेक्ट तो नहीं लगता मुझे, मटे आगे पढ़ते हैं। इट ऑल्सो गैदर्स डैश, गैदर करता है डेब्रिस, डेब्रिस यानी कचरा, ओके कचरा। मटेरियल की जगह ऑब्जेक्ट आ सकता है, मटेरियल की जगह ऑब्जेक्ट आ सकता है, क्योंकि ये मेरे को कन्फ्यूजन था कि यहाँ पे सच एज वॉल्स है तो वॉल्स एक, हाँ मतलब वो सच एज वॉल्स दिया यानी उन्होंने समझाया कि इट इज़ अ ऑब्जेक्ट। मटेरियल क्या होता है कि आगे वो रॉक, ट्री, मटेरियल में सब कुछ ही आ जाता है, मटेरियल में सब कुछ ही आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने वो मटेरियल नहीं चूज़ किया, एक प्रॉपर चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड वॉल, तो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा है, अच्छी थी ये ब्लैंक 28 नंबर की। विंड ब्लोन डैश ऑफ सैंड, विंड ब्लोन डैश ऑफ सैंड, विंड ब्लोन के बाद डैश ऑफ सैंड, जो भी चाहिए ना उसके पीछे एस चाहिए, क्योंकि विंड ब्लोन एक ही वर्ड है, हवा के द्वारा उड़ाई गई सैंड के, सैंड के क्या कतरे, मतलब रेती के दाने, के रेत के दाने, तो ग्रेन्स ऑफ सैंड कहा जाता है। क्लाउड्स ऑफ सैंड उसके ऑप्शन में दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ओके। हवा से क्लाउड आगे चला गया, पर सैंड थोड़ी होता है, सैंड ऑफ क्लाउड नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म डैश लैंड इनटू डेजर्ट, ट्रांसफॉर्म कर देगा डैश जमीन को डेजर्ट में, ट्रांसफॉर्म कर देगा फर्टाइल ज़मीन को रेगिस्तान में, मतलब डेजर्ट में। बात तो सेम, ट्रांसफॉर्म करना है, एक का ऑपोजिट चाहिए। बाय आर्टिफिशियल हाउएवर, यानी अब ड्यून्स कैन बी मेड मोर स्टेबल, उसको अब हमें ना कुछ अच्छी बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे गलत गलत बात हो गई, डेजर्ट बन जाएगा। हाउएवर लिख दिया यानी अब पॉजिटिव बात होनी चाहिए, नेगेटिव बात आती है फिर हाउएवर आ गया तो अब ये लाइन पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी उसे स्टेबल बनाया जा सकता है आर्टिफिशियल डैश ग्रास लगा के, आर्टिफिशियल प्लांटिंग, प्लांटेशन, प्लांटिंग, ग्रास लगा के। एक प्लांट इतना रोबस्ट, इतना मजबूत प्लांट है कि इट कैन फाइंड डैश इवन इन सैंड, रेत में पानी नहीं होता है तो भी ये प्लांट इतना मजबूत प्लांट होता है कि वो वहाँ पे भी पानी ढूंढ लेता है। द ग्रास स्प्रेड ओवर द डैश, समिट यानी चोटी, समिट यानी चोटी, ओके। पहाड़ के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे वो उसे कहा जाता है समिट, पर मेरे को नहीं लगता यहाँ पे समिट होगा, क्योंकि ड्यून बहुत बड़ा होता है। रेती का ढेर, रेती का ढेर, ये कह रहा है कि जब वेव्स आती है ना, वेव आती है तो वेव जब वापस जाती है तो अपनी रेत छोड़ के जाती है, तो वो रेत का जो ढेर होता है उस पर वो पौधे उग जाते हैं, उस पर वो प्लांट्स उग जाते हैं, इसलिए मेरे को सरफेस लगता है, गलत हुआ तो समिट सही है। वन लास्ट, पेंशन के साथ क्या सुना है आपने? मेरे को कोई स्पॉन्सर करता तो आज मैं उसको समझाता भी कि पेंशन स्कीम क्या होता है, ये वाली स्कीम लो, छोड़ो, ठीक है, करते हैं यूट्यूबर्स ऐसा इसलिए। इफ दे डू दे मस्ट डैश दैट, दे मस्ट, मस्ट पढ़ने का नहीं है, मस्ट वर्ड पढ़ना नहीं होता, पर इसके बाद है ना एस नहीं आता, दे के बाद, और वैसे भी दे के बाद एस नहीं आने वाला था, पर मस्ट, कैन और इन सब के बाद एस नहीं आता, ये एक रूल याद रख लो। दे मस्ट डैश दैट, दे मस्ट इंश्योर दैट, क्योंकि यहाँ पे अलाउज बचा है, इंक्लूड्स बचा है, अवॉइड दैट मुझे लगता नहीं है। बेनिफिट मिल जाए, इन ऑर्डर टू डैश डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो अवॉइड, डिस्क्रिमिनेशन ना हो यानी अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। इफ़ एन एम्प्लॉयर, अब यहाँ पे ऐसा आएगा, एन है, एम्प्लॉयर है, यानी नाउन आ गया, ये आ गया, तो यहाँ पे एस आना चाहिए। इंक्लूड से अलाउज, अगर इंक्लूड कर रहा है, अलाउ कर रहा है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो मैं इंक्लूड डालता हूँ, गलत हुआ तो अलाउ, हमेशा सेकंड ऑप्शन ध्यान में रखने का। बेसिस ऑफ अनइक्वल डैश, उसके साथ, अच्छा ये कह रहा है कि अगर कुछ, ये नॉट फीमेल, वो कह रहा है कि खाली मेल को दिया लेकिन फीमेल को नहीं दिया, तो उसके बाद साथ क्या हुआ, अनइक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल ट्रीटमेंट, सही है, ओके। सो हमने टोटल 30 नंबर पे पहुंचे, यानी हमने 20 ब्लैंक की है अभी, ओके। सो आई होप आपको ये 20 ब्लैंक समझ में आई होगी, ओके। देखो तरीका तो वही है, ओके, थोड़ा समझना है, सॉल्व जल्दी करना है, टाइम का प्रॉब्लम है अपने पास, पूरा समझने जाएंगे बोर भी हो जाएंगे और हमारे पास टाइम भी नहीं बचता है। रिपीट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं इसके अंदर, लेकिन समझ लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलोकेशन तो रिपीट होता ही होता है, जैसे अपन ने जो वर्ड्स देखे, स्ट्रेटजी के साथ डिटरमाइन वर्ड आता है, क्लाइमेट चेंज वर्ड साथ में आता है, टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट वर्ड आता है, तो ये सारे वर्ड जो है ना, जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे ना, ऐसे ऐसे ये वर्ड हमें पता चलते जाएंगे। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो यस, हम ये सीरीज़ तो आगे चालू ही रखेंगे और ब्लैंक्स आगे करते ही जाएंगे। अभी तो अपने को ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स भी करने की है, ओके। तो वो ज़्यादा काम की। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रीऑर्डर पैराग्राफ, रीऑर्डर पैराग्राफ का वेटेज होता है, ओके, लेकिन कई लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिस पर हमें ध्यान भी देना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। रीडिंग प्रैक्टिस से ही सुधरता है, ओके। सो अब
क्योंकि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, आप कंटिन्यूअस वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, तो हम दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम लोग मिलें, बात करें, मे बी वाया जूम और कोई और गूगल मीट या किसी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हम मिल के बात करें, ताकि मैं आपकी बात सीधा सुन पाऊँ कि आपको एग्जैक्टली क्या डाउट है। क्योंकि मुझे जो रीडिंग में पता है कि ये डाउट्स हो सकते हैं, क्या पता इसके अलावा भी आपका कोई डाउट हो। सो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, ओके, जिसके अंदर टाइम टू टाइम अपडेट्स भी आती रहेगी, टाइम टू टाइम मैं इस तरह के वीडियोस भी डालता रहूँगा। पीटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, और सिर्फ पीटी की ही बातें होगी उसके अंदर। सो एक कम्युनिटी हमारी साथ में होनी चाहिए, ओके। तो क्यों एक वन साइडेड ही बात हो, वन साइडेड रिलेशनशिप वाली बात नहीं, छोड़ो। तो डू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।